तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आपका जो पैसेज होता है उसको आप इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं, है ना? तो ये पैसेज अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए इतना सारा ये कुछ लिखा हुआ, मतलब उसको पढ़ने का मन भी नहीं करता है ना। तो आप इसको इजीली कैसे सोल्व करेंगे, पैसेज में आपका टाइम कैसे बचेगा वो हमको देखना है। तो देखिए जो पैसेज होता है उसमें आपको क्या है कि सब कुछ नहीं पढ़ना होता, फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ, इस तरीके से जो पैराग्राफ्स दिए गए होते हैं आपको, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, उसके साथ साथ क्या होगा कि आपका टाइटल हुआ, थीम हुआ, टोन हुआ, उनको आप इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। उससे पहले कि ये करें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को डिफरेंस भी नहीं पता होता कि भाई टाइटल, थीम, टोन इनमें थोड़ा थोड़ा क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं एक बार। तो टाइटल जो है आपका बेसिकली वो क्या होता है कि एक जो फ़िल्म होती है, बॉलीवुड मूवी मान के चलिए, अब जो फ़िल्म के नाम की तरह होता है वो चीज़ें, है ना? तो फ़िल्म का नाम क्या होगा, कहीं न कहीं गाने में बार-बार आएगा, डायलॉग में आएगा, आपको देखने को मिलेगा, तो उसी तरीके से ये चीज़ होंगी। तो ये जो टाइटल है वो आपका जो पैसेज दिया हुआ है उसके अंदर क्या होंगे, वो वर्ड्स कुछ रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं जो बार-बार रिपीट होते रहते हैं आपका किसी न किसी पैराग्राफ में, तो वो हमको आइडेंटिफ़ाई करने होते हैं। उससे हमको पता लग जाएगा कि ये चीज़ इस चीज़ के बारे में है, जो पूरी फ़िल्म बताई गई है इस पैसेज के अंदर वो किस चीज़ के बारे में है। ओके, पूरा इसको डिस्कस करेंगे, अभी मैं थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। थीम जो है आपकी वो क्या होगी, जो पैसेज जो होता है आपका उसका मेन आइडिया जो होता है, ठीक है? जो मेन आइडिया जो होगा उस पैसेज का वो आपकी थीम होगी। मान लीजिए कि पैसेज आपका किस चीज़ के बारे में है, जैसे कि पॉलिटिक्स के बारे में लिखा हुआ है, साइंस के बारे में लिखा हुआ है, या फिर आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो थीम जो होगी, मेन आइडिया क्या है उस पैसेज का, उसी को हम क्या बोलते हैं, थीम। किस चीज़ पे वो बेस्ड है। टोन जो होगी आपकी वो क्या होगी, जो लिखने वाला जो होगा, जैसे कि ऑथर जो है आपका, मान लीजिए कि उसने क्या लिखा है, किस टोन में, किस वे में, किस लहजे में अपनी बात को पैसेज में बताया है। उसने किसी को क्रिटिसाइज किया है, किसी की आलोचना की है, या फिर किसी की प्रशंसा की है ना, या फिर किसी चीज़ का सिर्फ वर्णन किया है, हमको खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, किस टोन में किस तरीके से उसने अपनी बात को रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोन। ठीक है। तो ये जो टाइम सेविंग वाली बात है कि क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, उसके लिए मैं आपको ये 4-5 पॉइंट्स हैं कुछ, वो आपको जानने बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम आपको पैसेज सोल्व करके दिखाऊंगा कि आप इजीली फटाफट कैसे पैसेज को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो काम करना होता है वो हमको क्या करना है कि जो पैसेज है आपका, वो पैसेज आपको नहीं पढ़ना है। उससे पहले आपको क्या करना है, मतलब सिंपल सा, आपको क्वेश्चंस तो दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस से आपको गो थ्रू होना है। एक बार क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अगर उनके ऑप्शंस जो हैं वो छोटे छोटे दे रखे हैं तो आप उन पे भी नज़र मार सकते हैं एक बार। ओके, उसके बाद में क्या है कि अगर कोई वोकेब का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए सिनोनिम का, एंटोनिम का, या फिर कहीं पे कुछ इडियम फ्रेज दी हुई है, तो आप उसको वहीं पे अटेम्प्ट कीजिए। 1 नंबर 2 नंबर जो आपका मिल रहा है वो उसको आप वहीं पे कीजिए। उससे आपको पैसेज पे जाने की जरूरत नहीं होगी, इतना वोकेब का सब हो जाता है आराम से। ठीक है। तो आपको मान लीजिए कि टाइम कम है तो आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद में अगर आप क्वेश्चंस पे आएंगे और फिर देखेंगे कि अरे यार एक क्वेश्चन तो इसमें सिर्फ वोकेब का ही था, है ना, तो ये तो मैं इजीली कर सकता था, तो आपके 1-2 नंबर जो मिलने थे वो भी रह जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में देखिए कि क्या करना है कि जो अगर आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं उसके बाद में जो शुरू की जो 4-5 लाइनें होती हैं फर्स्ट पैराग्राफ की, ओके, वो आपको जरूर पढ़नी है। जो आपका मान लीजिए कि ये पूरा पैसेज है, जो फर्स्ट पैराग्राफ आपका शुरू हो रहा है, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसकी जो आपको ये 5-7 लाइनें, 4-5 लाइनें जो भी हैं आपको वो देखनी ही देखनी है। उससे क्या होगा, उससे आपको क्या होगा कि जो आपका मेन आइडिया है उससे आपको पता लग जाएगा कि इस पैसेज का जो किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। ओके। तो थीम का आइडिया आपको वहां से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है आपकी वो क्या करना है कि अगर आपका क्वेश्चन पूछा गया है पैसेज में टोन के बारे में, थीम के बारे में, टाइटल के बारे में, अगर आपके इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जो टाइटल का जो क्वेश्चन है आपका, वो टाइटल वाला क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। टोन और थीम, इनको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि टाइटल फाइंड आउट करना इजी होता है। आप आराम से रिपीटिंग वर्ड्स पहले चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पैसेज इस चीज़ के बारे में है। ओके, देन आप थीम पे जाएंगे, उसके बाद में आप टोन को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताया कि टाइटल का क्वेश्चन हमको करना है, तो उस टाइटल के क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको फोकस करने की जरूरत होगी जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं आपके। ओके, वो मैं आपको अभी पैसेज में दिखाऊंगा। ओके। तो पता लग गया आपको, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी अभी। और दूसरी जो चीज़ है वो हमको क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देना है कहाँ पे, कि आपका एक पैराग्राफ जो है आपका वो कहाँ आपका ख़त्म हो रहा है, और दूसरा जो पैराग्राफ है आपका वो कहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये पहला पैराग्राफ था, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इस तरीके से पहला पैराग्राफ में बात कहाँ पे खत्म की गई है, दूसरे में बात कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, तीसरे में कहाँ से बात स्टार्ट हुई है। ओके, ये चीज हमको गौर करनी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो होंगे आपके, जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएंगे आपके पास में, वो आपके इसी तरीके से बनते हैं। लगभग लगभग केसेस में ऐसा ही होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग की जो 4-5 लाइन देखेंगे, 3-4 लाइन आप देखेंगे, तो वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि वो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। पैराग्राफ शिफ्ट क्यों किया जाता है, एक से पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखने वाला प्रोवाइड करा रहा होता है। ओके, अगर उसको रामायण ही लिखनी होती तो पूरा एक ही पैराग्राफ में लिख देता पैसेज में। तो दूसरी जो चीज़ है आगे, वो देखते हैं कि जो आपका कोई भी डेटा दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे 2012 लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ रेट दी गई है, परसेंटेज है, नंबर्स हैं, तो उन पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसको स्किप कर दीजिए चुपचाप। ओके, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए आपने, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए हैं, ओके, ये बताया था मैंने आपको कि अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिए हैं, तो क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि डेटा का क्वेश्चन आपको मिला है या नहीं, पूछा गया है नहीं। तो आप आराम से पीछे जाके देख सकते हैं कि भी 2012 कहाँ लिखा हुआ है, 2022 कहाँ लिखा हुआ है। तो उसमें आपको ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। आपको वो डेटा किस चीज़ के बारे में है, क्यों दिया गया है, कितना दिया गया है, नहीं, कुछ भी नहीं, उसको छेड़ना ही नहीं है, चेक नहीं करना है उसको। ओके, आगे देखते हैं कि रीड द लास्ट पैराग्राफ केयरफुली। ये चीज़ है, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकंड लास्ट समटाइम, बिल्कुल जो आपका सेकंड लास्ट और लास्ट पैराग्राफ होते हैं, उनको ध्यान देना जरूरी होता है उन पे। ओके, क्यों होता है? क्योंकि जो लिखने वाला होता है, उसने मतलब लिखते लिखते वो बात अपनी कहाँ किस तरीके से आपकी बात खत्म कर रहा है, किस वे में आपकी बात खत्म कर रहा है, उससे आपको पता लगेंगी काफी सारी चीजें। कैसे कि आपका जो टोन है, कंक्लूजन है, ऑथर का क्या माइंड सेट है, किस वे में उसने अपनी बात को फिनिश किया है, कंक्लूड किया है, उसका नतीजा निकाला है, वो आपको पता लगेगी। ओके, और दूसरी जो चीज़ है कि डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा कई बार क्या होते हैं, आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तरीके से इन्फ्रेंच बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो वो जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा कंजक्शंस जो दिए गए हैं अगर आपके, तो उन पे फोकस करना होगा आपको। जैसे मान लीजिए हाउएवर कहीं पे दिया गया है, इस तरीके से इवन दो दिया गया है, फिर ऑल्दो दिया गया है, तो वहाँ हमको क्या करना है, ध्यान देने की जरूरत होगी। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी। हाउएवर जो लिखा हुआ है आपका, उससे पहले की जो लाइनें हैं आपकी, इससे पहले जो लिखा हुआ है, मान लीजिए कि इसमें कुछ पॉजिटिव बातें बोली गई हैं, तो इसके बाद में क्या होगा, एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव बात बोली जाएगी, उसी से रिलेटेड बात होगी वो। ठीक है, कि मान लीजिए पहले लिखा गया है कि ऐसा ऐसा होता है, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता, हालांकि मतलब हाउएवर। ओके, तो वो थोड़ा सा क्या होगा कि इसमें, क्योंकि एक एक लाइन आपको इधर पॉजिटिव मिल गई, एक नेगेटिव मिल गई, तो क्या होगा, इन्फ्रेंस बेस हुआ है, फिर करेक्ट इनकरेक्ट वाली एक तरीके से आपको चीजें हेल्प करेंगी यहाँ पे आपको। ओके, दूसरी जो चीज है आपकी कि कुछ वर्ड्स हैं, नेम्स जो आपको दे रखे हैं, अगर वो कैपिटल लेटर से आपका स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है वहां पे। ठीक है, वो चीज काम में आएगी। अभी आप करते हैं पैसेज सोल्व। ओके, देखिए आप अभी देखिए इसमें इतना सारा कुछ लिखा हुआ, हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि ये पैसेज किस चीज के बारे में। हम क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलो ये पैसेज सोल्व करते हैं एक बार, मान लीजिए। ओके, दूसरा जो पैसेज है ये वाला, तो हम इसको देखते भी नहीं है अभी कि इसमें किस चीज का जिक्र किया गया है। हमको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रोटैगनिस्ट वेयरिंग इन द बस, कि ये कोई बंदा है या कोई आदमी जो भी है आपका, कि उसने बस में क्या पहन रखा है। अब देखिए ये किसी आदमी का नाम नहीं है। ऑफ कोर्स किसी ने कुछ पहना है, तो कुछ आदमी है या औरत है, वो है बिल्कुल, लेकिन ये किसी का नाम नहीं है। अगर नाम होता तो ये कैपिटल पी से आपका स्टार्ट होता। प्रोटेगनिस्ट क्या होता है आपका, होता है विलेन का अपोजिट, इसका एंटोनिम। मतलब हीरो जो होता है आपका, मेन कैरेक्टर जो होगा, उसको आप बोलते हैं प्रोटेगनिस्ट। ओके, तो उसने क्या पहन रखा, अब क्या ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्या पहना है क्या नहीं पहना, मतलब थोड़ा अगर आप देखना चाहें तो छोटे छोटे हैं, आप गो थ्रू हो जाएगी। तो जिस पैराग्राफ में आपको कहीं पहनने की बस की बात आएगी, तो वहां हमको आराम से पता लग जाएगा। हमारा पर्पस था क्वेश्चन को देखना। ओके, दूसरा क्या बताया था आपको कि अगर आपका सिनोनिम का, एंटोनिम का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसको वहीं पे आपको अटेम्प्ट करना है, आंसर कीजिए और आगे बढ़िए उस चीज को। ठीक है, इसके लिए आपको पैसेज में मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, डिक्लाइन जो है वो आपका इसका एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अगर आप एक तरीके से देखें तो ये जो चारों वर्ड दिए गए हैं, ये चारों के चारों ही क्या है आपके इसके एंटोनिम है। लेकिन जो पूछा है आपसे वो क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, तो डिक्लाइन जो होगा वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब और कई जगह एग्जाम में देखने को मिल जाता है, सीएचएसएल में, आपका सीपीओ में, एमटीएस में, सीजीएल में, ये घूमता रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन हमको वहीं पे आंसर करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको टाइटल पूछा है पैसेज का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। तो टाइटल जो है आपका, ऑफकोर्स वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने की जरूरत है। बिल्कुल देखिए, एक, दो, लेक हेवन, पेजेंट लाइफ और जर्नी टू माउंट बोगडा, ये चार चीजें हैं आपकी। तो इन पे आपका टाइटल है, यानी कि जो पैसेज है आपका ये जो फिल्म दी गई है उस फिल्म का नाम आपको पूछा गया है कि किस चीज के बारे में चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, टोन के बारे में पूछा हुआ आपका। तो रोमांटिक, एंग्री, सेरेन, एजिटेटेड, तो ये दो जो हैं आपके जो नेगेटिव वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, मतलब है ना, कि किस तरीके की टोन है। तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि लिखने वाले ने गुस्से में बात की हो, गुस्से में अपनी बात रखी हो, ऐसी टोन उसने इस्तेमाल की हो, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ऐसी टोन नहीं होती है। ये आपको मतलब फालतू के ऑप्शन डाले जाते हैं, उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों ऑप्शंस को। ठीक है। तो एंग्री और एजिटेटेड दोनों का मतलब क्या होता है, गुस्सा ही होता है। एजिटेटेड मतलब गुस्सैल, और एंग्री मतलब गुस्सा सॉरी, गुस्सैल, दोनों का ही गुस्सैल होता है, एंगर मतलब गुस्सा होता है। तो आप इनको हटा सकते हैं। ओके, अब बच गए ऑप्शन आपके पास में, सेरेन बच गया और रोमांटिक बच गया। तो देख लेंगे हम कौन सा ऑप्शन है। चार ही हमारे पास में यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि दो क्वेश्चन में से एक हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, चार क्वेश्चन। अब देखिए हमारा पर्पज क्या है यहाँ पे देखने का, इसमें आपको बताता हूँ मैं एक बार की। टाइटल का जो क्वेश्चन है आपका, ओके, तो उसमें आपको करने की जरूरत क्या है हमको, बेसिकली टाइटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इजीली वो आपको बताता हूँ अभी। अब देखिए इसके अंदर टाइटल पूछा है हमको, ओके, लेकिन ये जो एक, दो, तीन और चार, इन चार चीजों के बारे में हमको देखना है कि ये टाइटल कौन सा है। ओके फाइन। तो फाइंड आउट करने का मैंने आपको क्या बताया था, टाइटल कि जो पैसेज है आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें हमको क्या देखना है कि कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं जो रिपीट हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कैपिटल में आपके लिखे हुए हैं, जिन पे आपका इजीली ध्यान जा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, टाइटल होगा। बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, तो मान लीजिए मेरे को एक तो ये साफ साफ दिख रहा है, कैपिटल है में लिखा हुआ है यहाँ पे, लेक हेवन जो है एक तरीके से ये लिखा हुआ है। डाटा पे कोई क्वेश्चन आया नहीं था, हमको इन सारी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देना, ना तो अभी ना ही बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है आपका, इफ यू कैटल ड्रिंक एट अ क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम धारा होती है, और ये चीज़ आपको देखने को मिल गई। यहाँ पे भी आपका क्या लिखा हुआ है, हेवन लेक लिखा हुआ है आपका, बिल्कुल ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। हेवन लेक यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आप देख रहे हैं मतलब स्ट्रीम धारा, और ये तो मतलब हमारा जो पैसेज जो है आपका, इन चार में से क्या संभावना लग रही है आपकी, लेक हेवन जो है हमारा क्या है, इसका टाइटल हो जाएगा, कि यानी कि इस तरीके की फिल्म चल रही है और उसका टाइटल क्या है आपका, ये है। ओके, तो ये हमको आसानी से ये चीज़ पता लग गई। माउंट बोगदा भी मतलब रिपीट हुआ है, लेकिन वो क्या है, दो ही बार रिपीट हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो आई बात समझ में, इस तरीके से हम इसको फिनिश कर सकते हैं। अगला जो है आपको मैंने बताया था कि जो टोन का जो क्वेश्चन होता है वो क्या करना है आपको, लास्ट में ही आपको अटेम्प्ट करना है। थीम का क्वेश्चन है वो आपको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है। टाइटल का क्वेश्चन सबसे पहले आपको अटेम्प्ट कर देना है। तो दो ऑप्शन हम खत्म कर चुके थे इस तरीके से। अभी हमको सिर्फ ये चेक करना है कि इसकी जो टोन है वो सेरेन है, सेरेन मतलब शांत होता है, रोमांटिक है या फिर क्या है, वो चेक करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप टोन, टोन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका लास्ट पैराग्राफ है और सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, इनमें आपको क्या काम करना है, ध्यान देना है। ओके, कि लिखने वाले ने अपनी जो बात है, पैसेज देखिए यहाँ पे खत्म होने को आया है, तो उसने अपनी बात को कैसे खत्म किया है। शुरुआत में भी टोन कैसी रही होगी हमको नहीं पता, हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम क्या करते हैं लास्ट में पहुंच जाते हैं और देख लेते हैं कि उसने अपनी बात को कैसे खत्म किया है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि माहौल क्या चल रहा है, बस थोड़ा सा उन पे नजर डालनी है। चलो नजर डालते हैं अभी। स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर खड़े हुए, आउटसाइड द कॉटेज, कॉटेज के बाहर खड़े थे हम, क्या कर रहे थे, बाहर देख रहे थे, सराउंडिंग्स आसपास की जगह को देख रहे थे। द लेक, इसी के बारे में हमारा पैसेज है, इज एन इंटेंस ब्लू सराउंडेड बाई,
ग्रीन माउंटेन्स एंड वॉल्स ये सारी हो रही है, मतलब धारा है वहाँ पे, है ना। बर्फ का जिक्र किया गया है, लिटिल आउट ऑफ व्यू वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। तो और आगे वाला भी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, हमको सिर्फ कुछ वर्ड्स पे ही फोकस करना है। ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, फूड वेंडर वगैरह की बात हो रही है, कबाब बिक रहा है आपका, नान बिक रहा है। ओके। घोड़े का दूध जो है वो आपका अवेलेबल है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई मिस्टर चाओ नाम का आदमी है जो कि क्या काफ़ी एक रिलैक्स टाइप का आदमी है। तो और ये, तो देखिए ये इस तरीके के वर्ड्स जो हैं आपको वो क्या कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि माहौल जो है वो क्या है, बिल्कुल ही थोड़ा शांत टाइप का है, अच्छा है, वहाँ पे व्यूज वगैरह जो है वो क्या है, अच्छे हैं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। रोमांटिक कोई माहौल नहीं चल रहा है वहाँ पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ऐसा कोई जिक्र ही नहीं चल रहा, मतलब। ओके, तो ये चीज़ आपकी खत्म हो गई। तो लास्ट का जो ये क्वेश्चन आपको लास्ट में करना है, और लास्ट पैराग्राफ या फिर सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वहां से आपका ये हो जाएगा। ओके। अभी क्या हो गया, ये भी हो गया था ये। अब इसमें क्या होगा, कोई आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया, सीधा सीधा पूछा गया है कि आपको जो आपका मेन हीरो है उसने बस में बैठे हुए क्या पहन रखा है। तो कहीं ना कहीं, और डायरेक्ट क्वेश्चन का मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो पहला जो पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा है, चौथा है, इस तरीके से। तो ये पैराग्राफ कहाँ खत्म हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनकी शुरू की तीन चार लाइनें आपको यहाँ से देखनी है। ये कहाँ खत्म हुआ है, फिर ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वाला तीन चार लाइनें, पांच लाइनें आपको इस तरीके से देखनी है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर वहां से मिल जाता है, ऑलमोस्ट चार पांच लाइन पढ़ने से ही। तो कहाँ से देख लेते हैं, किसी न किसी में मिल जाएगा। इसमें तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना ही उसकी बात हो रही है, इसमें भी नहीं था। यहाँ पे बस का कुछ जिक्र हो रहा है, चलो ठीक है, कुछ पहनने की बात आ रही है, द मैन वगैरह, बस। तो यहाँ से चीजें देखने को मिल जाएंगी आपको किसी न किसी में। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अब ये मैसेज देखते हैं, हमने ये नहीं पढ़ा कि किस चीज के बारे में, सीधा हम आगे क्वेश्चंस पे। ओके। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारा पर्पस ये है कि इसको पढ़ना, टोन के बारे में पूछा गया है कि पैसेज की टोन कौन सी है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें क्या लिखा हुआ है, द वोल्केनो इज रेफर टू एज दिस दिस इज। तो ये चीज यहाँ पे एक वोल्केनो का जिक्र हो रहा है। अब हम पहले तो अगर आप देखना चाहें आराम से, तो आप प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ आपको कि आपको सिर्फ वर्ड्स आइडेंटिफाई करने का आपको थोड़ा सा तजुर्बा होना चाहिए। आप देखिए इसका, बताइए मेरे को कि क्या इसका वो दिया गया है आपको, पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, टाइटल के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब कि क्या करना है आपको, जो रिपीट हो रहे हैं जो वर्ड्स, तो उस फिल्म का नाम क्या है वो देखना है, मतलब वो डायलॉग कहाँ आ रहे हैं, गाना कहाँ चल रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या है, कैपिटल में मेरे को ये चीज़ दिख रही है आराम से। और इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यू एक्सट्रीम टूरिस्ट अट्रैक्शन हैज जस्ट एक्सप्लोडेड ऑन द सीन ऑफ आइसलैंड, ऑन द सीन इन आइसलैंड। ओके फाइन, ठीक है। तो आइसलैंड की बात हो रही है यहाँ पे, कोई बंदा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, शुरू की जो लाइनें हैं वो आपको पढ़नी पढ़नी है। जिसको कोई एक डॉक्टर है, रेकजाविक के जगह, रेकजाविक आइसलैंड की राजधानी है, आपको पता होगा। ये एक जगह का नाम होगा, किसी कंपनी का नाम होगा, वट एवर जो भी है, क्या कैपिटल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ खास से मतलब मेरे को दिखा नहीं है, इस बंदे का जरूर जिक्र चल रहा है, हो सकता है ये पूरा पैसेज क्या हो, इसके बारे में हो, या फिर हो सकता है खाली ये जो पैराग्राफ है आपका वो हो सिर्फ इसके बंदे के बारे में हो। देख सकते हैं आगे वोल्केनो का फिर से जिक्र आ गया यहाँ पे, द वोल्केनो वॉकर्स फाइन। ओके। और क्या करते हैं, आगे देखते हैं, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। तो बात ये है, मतलब यहाँ पे उसी का चल रहा है, देखिए ये क्रेटर आपको देखने को मिल जाएगा, ये सारी चीजें, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इस यहाँ पे भी कुछ जिक्र हुआ है, मतलब यहाँ पे आगे देखते हैं, दिस इज मदर नेचर सर प्राइवेट स्टूडियो वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। तो यहाँ पे विजिटर्स हैं जो भी है, वॉक अक्रॉस द लावा फील्ड, ये सारी चीजें थे। तो लावा क्या होता है आपका, ज्वालामुखी, उसी उसी की यहाँ पे क्या हो रही है आपकी बात चल रही है। ओके। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो वोल्केनो का ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जिक्र चल रहा है। तो ये आप देख लेंगे कि पैसेज जो है आपका, टाइटल जो होगा वो क्या होगा आपका, इसी से रिलेटेड होगा। आगे देखिए अभी क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वोल्केनो इज रेफर टू एज द स्लीपिंग जायंट, एक सोया हुआ राक्षस है, वो बताया गया है इस ज्वालामुखी को, उस तरीके से उसको रेफर किया गया है। क्यों? तो सोया हुआ राक्षस क्यों है, क्योंकि इट इज वेरी डीप। छोटे छोटे ऑप्शन है तो मतलब देख सकते हैं आप।
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डीप है, इट इज़ एन एक्टिव वोल्केनो, तो ये तो मेरे को लग नहीं रहा। तो उसको सो एक्टिव हुई होता तो मतलब वो स्लीपिंग जायंट क्यों बोलते हैं उसको। इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, इट इज़ अ डोरमेंट वोल्केनो, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आंसर हो जाएगा मतलब। और देख भी लेंगे मतलब किसी ना किसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे हम श्योर हो रहे हैं एक तरीके से, क्यों, क्योंकि डोरमेंट जो वर्ड है आपका वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब क्या होगा, डोरमेंट का मतलब होगा आपका डल। ओके। डी से याद रख सकते हैं आप, डल बिल्कुल सुस्त जो सोया हुआ है, इसलिए उसको ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द गिवन पैसेज इज अ टाइप ऑफ पैसेज, कि ये किस टाइप का पैसेज है जो दिया गया है आपका, नरेटिव है, लिटरेरी है, डिस्क्रिप्टिव है, डायडेटिक है। ओके। तो देखते हैं, ये लिटरेरी तो है नहीं आई थिंक, ये मतलब लिटरेरी तो होता तो लिटरेचर की वहाँ पे बात हो रही होती, साहित्य की बात हो रही होती यहाँ पे इस तरीके से, या फिर आपका नरेटिव हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, इस तरीके से कुछ होगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो है आपका, उसमें क्या लिखा है कि व्हाट फीलिंग्स डू विजिटर्स हैव, कि जो विजिटर्स हैं आपके, तो ऑफ कोर्स हम वोल्केनो की ही बात हो रही है यहाँ पे। व्हेन दे विजिट द वोल्केनो, ओके, कि जब वो ज्वालामुखी देखने के लिए जाते हैं, वो विजिट करने के लिए जाते हैं वो विजिटर्स, तो उनकी एक कैसी फीलिंग आती है उनको, क्या उनको डर लगता है, क्या वो रेवरेंस उनके अंदर आता है। मान लीजिए इस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं ये पैसेज में आपको दिख जाएगा वो चीज़। ओके। इंडिफरेंस, एंगर, ये दो नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये हटा दीजिए यहाँ पे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ज्वालामुखी देखने के लिए जा रहे हैं, मतलब किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिफरेंट मतलब उदासीन, उनको गुस्सा आता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन आप हटा दीजिए यहाँ से, बिल्कुल। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हु केम अप विद द आइडिया ऑफ मेकिंग द वोल्केनो एक्सेसिबल टू टूरिस्ट, कि ये आइडिया किसको आया, मतलब यहाँ पे कि ये जो ज्वालामुखी है ये टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, लोग वहाँ पे आके घूम के जा सकें, है ना। मतलब ये धंधा किसने शुरू किया, इस तरीके से कंपनी बना रखी होगी वहाँ पे पूरी। तो ये बंदे का जिक्र आया था आइसलैंड, तो ये सॉरी रेकजाविक तो उसकी राजधानी है, मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, ये दो तीन ऑप्शन इनमें से हो जाएगा आपका। हाउ डू टूरिस्ट रीच द बेस ऑफ द क्रेटर, तो क्रेटर का भी हमको एक जगह नाम देखने को मिला था, मतलब वो क्या बाल्टी से, बास्केट से उनको नीचे उतारा जाता है। दे गो अक्रॉस लावा फील्ड्स, देखिए मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन छोटे छोटे हैं, तो मैं नजर मार रहा हूँ बस इन पे। प्रैक्टिस में ये चीज़ जरूरी है, आदत हो जाएगी तो आप इस तरीके से भी करना सीख जाएंगे। दे गो अक्रॉस लावा फील्ड, तो लावा फील्ड तो उसके अक्रॉस तो जाने की बात ही नहीं होती, मतलब जल के राख हो जाएंगे, मतलब लावा के अंदर थोड़ी ना चलेंगे उसके ऊपर। दे गो थ्रू टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ये भी खत्म, टेक्टोनिक प्लेट जमीन के अंदर होती है, ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। दे वॉक डाउन, हो सकता है कि हो जाए। अब देखिए ज्वालामुखी जो है, वोल्केनो जो है, उसका सीन क्या है, इस तरीके से आपका क्या है, एक तरीके से आपका ज्वालामुखी होता है, मतलब ये ये जमीन होगी यहाँ पे। तो क्या होता है कि इसके अंदर से ही क्या होता है, मतलब वो ज्वालामुखी से लावा निकलता है आपका, बाहर निकलता है, वो आग होती है, वो निकल के क्या होती है पूरी इस तरीके से जमीन पे फैल जाती है, बाहर आती है। तो लोग मतलब वो सुस्त बताया गया, उसको स्लीपिंग जायंट बताया गया, एक सोया हुआ राक्षस बताया गया है। तो क्या होगा, लोगों को वहां पे ले जाया जाता होगा, है ना, फिर नीचे कोई लिफ्ट वगैरह कुछ लगा रखी होगी, मतलब तो उसको क्या करते हैं नीचे पहुंचाया जाएगा, मतलब जहाँ से लावा निकला था अभी वो ठंडा हो चुका होगा, तो वहां लोग घूम के आते होंगे, इस तरीके का कुछ माहौल होगा। ओके। वैसे आपको बता दूं कि एक मूवी भी बनी थी, आई थिंक कोई कोरियन मूवी थी 2019 के आसपास, स्काई फायर या स्काई वॉकर इस तरीके से। तो आप वो देख सकते हैं, उसमें पूरा इसी तरीके से है, पूरा एक धंधा कंपनी बना रखी है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। आगे देखते हैं, तो पैसेज हमारा क्वेश्चन हो गया है, अभी पैसेज को देखने की बारी है हमारी। तो टोन हमको पता करनी है, देखिए मैंने आपको बताया था कि टोन है आपका या फिर थीम है, वो क्वेश्चन आपको बाद में देखने हैं, पहले नहीं देखने हैं। टाइटल का कोई क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं गया है, आपको पूछा भी क्यों जाएगा, क्योंकि पूरे में वोल्केनो वोल्केनो चल रहा है, तो टाइटल उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब ये आपका ये क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले, कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि उसको स्लीपिंग जायंट क्यों कहा गया है। ओके फाइन, चलिए वैसे तो हमको ये आंसर मिल गया है यहाँ पे, बाकी ये सारी वेरी डीप, ये कॉमन सेंस है, तो देख लेते हैं। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका मतलब, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इस तरीके से तो आपको देखना है, ये पैराग्राफ कहाँ खत्म हुआ है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग की जो लाइन है वो देखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे थे, हो गया कि भाई ये एक तरीके का नया ही मतलब वो शुरू हो चुका है, वोल्केनो वॉकिंग नाम से आइसलैंड के अंदर, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मतलब घूम के। द आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वोल्केनो, यानी ये एक जगह का नाम है, मान लीजिए कि द आइडिया ऑफ मेकिंग इंडियन वोल्केनो, तो एक जगह का नाम है। ओके फाइन, ये किसको आया था, एक क्वेश्चन ये भी आया था आपकी, ये वोल्केनो एक्सेसिबल बनाने का आइडिया क्या था, इस बंदे की ये पूरी कारगुजारी से इसने ये काम किया कि चलो ये
काम करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आया था आपको, ये हो गया आपका यहीं पे। और ये पूरा इसी बंदे के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। आई थिंक इसके अंदर ही लिखा हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इसी बंदे की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमको नहीं लगता कि कुछ खास आपको जानकारी मिलेगी। ये उसी का पूरा पैराग्राफ में इसी बंदे का यहाँ पे जिक्र किया गया है। छोड़िए, इसको आगे चलते हैं। वोल्केनो वॉकर्स हैं, दे आर टेकन टू द माउथ ऑफ द क्रेटर फ्रॉम वेयर दे आर लोअर्ड इन ए बास्केट इनटू द डेप्थ्स ऑफ द अर्थ। बिल्कुल, एक बास्केट से उनको क्या है, नीचे उतारा जाता है। देखिए, ये चीज़ आपको बताई थी मैंने यहाँ पे कि उनको टू द माउथ ऑफ द वोल्केनो, कि ये जो उसका पूरा माउथ है, मुंह है, जहाँ से ज्वालामुखी आपका सॉरी लावा निकलता है, वहां तक ले जाया जाता है। और फिर नीचे कैसे उतारा जाता है उनको, बास्केट के जरिए। लिफ्ट पे नहीं लिखा रखी। ओके, मतलब लिफ्ट से थोड़ी मतलब क्या होती है, नेचुरल फीलिंग नहीं आती। ज्वालामुखी आप देखने जा रहे हैं तो आप थोड़ी मतलब प्रकृति की वो क्या कारीगरी है वो देखने को इतनी वो नहीं मिलेगी। बास्केट से आप आराम से नीचे जाएंगे तो होगा आपका। तो ये नहीं मिला है हमको। तो ये चीज़ तो आपकी हो गई थी, एक जगह का नाम था, और ये इस बंदे का ये आंसर हो गया आपका। और ये भी आपका हो गया, द डिसेंट इन ए बास्केट से जो उतारा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके हो गए। ओके, अभी आपको देखते हैं कि व्हाट फीलिंग्स डू विजिटर्स हैव व्हेन दे विजिट द वोल्केनो। ये बच गया आपका, और ये बच गया स्लीपिंग जाइंट वाला। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका क्रेटर में उनको ले जाया जाता है, बास्केट ये हो गया आपका। नीचे स्टेच्यू लिबर्टी का ये खत्म कहाँ हो रहा है, ग्राउंड स्पेस साइज कुछ डेटा दे रखा है, कितना ये गहरा है, कितना टाइम लगता है। तो छोड़िए इस चीज़ को, आगे लिखते हैं। आगे लिखते हैं साहब कि एट द बॉटम देयर इज ए रेवरेंट हश। तो ये इस तरीके का वर्ड आया था आपको, अगर याद हो तो। रेवरेंस आपको एक वर्ड देखने को मिला था। हश का मतलब क्या होता है, चुप्पी। ऐसे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हश बोलते हैं। रेवरेंट मतलब रेस्पेक्टेबल एक तरीके से। पीपल विस्पर, लोग क्या है विस्पर करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं। इन रेस्पेक्ट टू द स्लीपिंग जाइंट। ओके, ये चीज आ गई। हु हैज लैंड डोरमेंट फॉर 4000 ईयर्स। ओके, 4000 सालों से वो क्या है, बिल्कुल ही सोया हुआ है एक तरीके से। तो इसलिए उसको क्या कहा गया यहाँ पे, स्लीपिंग जाइंट। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं कहाँ से, जो शुरू की जो 4-5 लाइनें होंगी इस तरीके से, वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पैराग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ, वहां से आपको देखने को वो चीजें मिल जाएंगी। ओके, तो ये चीज आपकी हो गई, ये हो गया आपका फियर नहीं, वहां पे रेवरेंस का ही होगा। और ये चीज हो गई आपको, ये भी हो गया। अब क्या बच गया आपके पास में, कि ये किस तरीके का पैसेज है आपको, और इसकी टोन के बारे में हम आपको देखते हैं। तो टोन का क्वेश्चन देखते हैं। टोन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट पैराग्राफ और सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इनको ध्यान से देखना है। टोन क्या है कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखते हैं पहले। दिस इज मदर नेचर्स सीक्रेट प्लेस। ओके फाइन। और प्राइवेट आर्ट स्टूडियो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से हमको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसी टोन है यहाँ पे। सीक्रेट प्लेस है, प्राइवेट आर्ट स्टूडियो, विजिटर्स फील लाइक ट्रेसपासर्स, रॉक वगैरह, टेपेस्ट्री पैटर्न फॉर्मेशन। ओके, ओके, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में। इट इज़ ए सोल एनरिचिंग एक्सपीरियंस, मतलब कि आत्मा को बिल्कुल शांति देने वाला, तृप्त करने वाला वहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है अगर आप उस ज्वालामुखी को विजिट करके आते हैं तो। एंड विजिटर्स ऑफन रिपोर्ट, कि वो क्या बताते हैं, दे ऑफन रिपोर्ट फीलिंग डीपली मूव्ड बाय द ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी। तो इन लाइन से आपका पता लग रहा है मतलब कि ये कैसे आपका पैराग्राफ जो है, आपका लास्ट पैसेज कैसे खत्म हो रहा है ना, कि उसको बिल्कुल यहाँ देखिए मदर नेचर की बात हो रही थी इस तरीके से। ओके, तो लोग क्या है, ट्रैंक्विलिटी क्या है, एक अच्छा वर्ड आपको एसएससी में बार बार देखने को मिलता है। तो याद रखिए, यहाँ पे डबल एल आएगा या फिर सिंगल एल आएगा। इसका मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विलिटी का शांति होता है इसका मतलब। तो क्या हो जाएगा, टोन कैसी है आपकी, टोन आपकी क्या है, मतलब कि वहाँ पे प्रशंसा की जा रही है एक तरीके से। सैटायर, कोई व्यंग्य तो नहीं किया गया है, पैथेटिक मतलब कि ऐसा कुछ है नहीं फॉर्मल वगैरह। तो लोडेटरी जो होगा, थोड़ा सा देखिए कुछ होते हैं आपको, लोडेटरी है या फिर किस तरीके का। लोडेटरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रशंसात्मक, ऐसे आप बोलते हैं, गिव हिम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां बजा के किसी की प्रशंसा जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप अपलोड बोलते हैं। और लोड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रशंसा। लोडेटरी मतलब प्रशंसात्मक, तो प्रशंसात्मक ही उसकी क्या है, मतलब ये टोन है इस तरीके से बताएगा। मतलब तारीफ ही हो रही है ना यहाँ पे कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्यूटी शांति देख के, मदर नेचर को देख के इस तरीके से।
आगे क्या है कि ये किस टाइप का पैसेज है ये बताना है। तो ये नैरेटिव तो है नहीं, मतलब यहाँ पे नरेशन नहीं चल रहा, मतलब लिटरेरी था नहीं, साहित्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, पूरा का पूरा दिख रहा है। मतलब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जिसमें क्या हो डिस्क्रिप्शन किया जाए, वर्णन आपका किया जाए, मतलब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो। अब नरेटिव क्या चीज होती है आपकी, डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव में क्या फर्क होता है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। नरेटिव में क्या होता है, नरेशन सुनाया जाता है एक तरीके से, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई कहानी लिखी है, आप एक राइटर हैं, अगर आप किसी प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर के पास जाएंगे तो क्या आप क्या बोलेंगे कि साहब ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये बंदा है, ये हीरो है, इसकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये मिडिल आता है, यहाँ इंटरवल होता है, और ऐसे ऐसे ये कहानी खत्म हो जाती है। एक बार एक आदमी था, उसकी शादी हो गई, फिर उसकी वो जीवन भर उदास रहने लगा। तो मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर, एक माहौल है ना, मिडिल एंडिंग स्टार्टिंग वो दिया होता है, तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा आपका नरेटिव माहौल होता है जिसमें नरेशन चल रहा हो। डिस्क्रिप्टिव क्या हो, वहाँ पे क्या है, आपका वर्णन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि पूरा वोल्केनो के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे, तो ये क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पैसेज में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि ये पैराग्राफ था आपका पूरा पूरा, हमारे कोई किसी काम का नहीं था, तो हम इस पे ज़्यादा नहीं गए। ओके, पैराग्राफ कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, इस तरीके से ही आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जो वर्ड्स हैं आपके वो आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि आपने ये चीज़ देखी थी, है ना, तो आइडेंटिफाई अगर आप करने लग जाएंगे इस तरीके से, है ना, तो आपको काफ़ी सारी अ, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप सारी चीज़ें इजीली सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो पैराजम्बल होंगे आपके, वो पैराजम्बल आप इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि जो पैराजम्बल हैं आपके, उनमें और आपका जो ये पैसेज है, इनमें क्या हो सकता है, आप इजीली अपना टाइम बचा सकते हैं। ओके, ये चीज़ देखिए, आप मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि पैराजम्बल में क्या होता है, आपकी ना तो कोई आपको ग्रामर चाहिए ना आपको वोकेब चाहिए, जस्ट आपको क्या है, पढ़ना पढ़ना है। तो उसमें जहाँ पढ़ने की बात आती है, आपको ये भी पता हो जाता है कि क्या आपको पढ़ना है क्या आपको नहीं पढ़ना है। ओके, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। रही बात अगर आप पैसेज की जहाँ पे बात आएगी, तो पैसेज में भी आपको वो पता होगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्या आपको कवर नहीं करना है। तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। लेकिन क्लोज टेस्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको ग्रामर भी चाहिए और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी वोकेब भी चाहिए। बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन में तो आपको ग्रामर चाहिए ही। लेकिन पैराग्राफ और पैसेज, सॉरी, जो आपके पैराजम्बल्स जो हैं आपके, उनमें क्या कर सकते हैं, आप अपना टाइम इजीली बचा सकते हैं, और जो आपकी बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे उनमें आप अपना टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैराजम्बल को देखेंगे। ओके, तो अभी आप ये चीज़ हो जाएगा। संपूर्ण इंग्लिश के नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, उस पे आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। ओके, डेली हम आपको क्लास नोट्स दे रहे हैं, और फ्री क्लासेस होने वाली हैं अभी इंग्लिश की, जितनी भी होंगी आपकी सीपीओ को मेंस के लिए भी होंगी, और एसएससी सीजीएल के भी लिए भी होंगी आपकी। आपको बाकी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे नोटिफाई आपको कर दी जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।